दोस्तों, ये माना जाता है कि प्राचीन मानवों ने आज से लगभग 5000 साल पहले अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया था। उससे पहले तक हम प्रकृति द्वारा बनाई गई गुफाओं में ही रहते थे। मानवों ने जब अपने लिए सबसे पहले घर बनाए तो इसके लिए उन्होंने लकड़ी एवं घास फूस का इस्तेमाल किया। ये भी माना जाता है कि घर बनाने की प्रेरणा हमें पक्षियों से मिली। पक्षियों को अपने लिए घोंसले बनाते देखकर हमारे मन में भी खुद का आशियाना बनाने की इच्छा जागी। यानी मानव धरती के पहले ऐसे जीव तो नहीं थे जिन्होंने खुद के रहने के लिए ठिकाने बनाए, बल्कि ये कार्य तो हमारी पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव जंतु पहले से ही करते आ रहे थे। और वास्तव में इनमें से कुछ जीव, जिनमें पक्षी भी शामिल है, तो अपने लिए इतने अद्भुत घर बनाते हैं कि हम आज तक इन जीवों के घरों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाते। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ ऐसे ही जीव जंतुओं एवं पक्षियों के अद्भुत घरों के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में जानने पर आप शायद हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। किंतु यदि पहली बार आपका इस चैनल पर आना हुआ है तो सबसे पहले अपनी उंगली का इस्तेमाल सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए जरूर कर दें। बीवर। दोस्तों, बीवर एक अनोखा प्राणी है जो न सिर्फ अपने लिए आरामदायक घर बनाता है, बल्कि ये एक ऐसा प्राणी भी है जिसे नदियों पर बांध बनाने के लिए भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले बीवर रोडेंट परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में चूहों, गिलहरियों एवं नेवलों जैसे इस तरह के जीवों को सम्मिलित किया जाता है जिनके पास तेज दांत होते हैं, और अपने इन्हीं दांतों से कुतर कुतर कर बीवर बड़े पेड़ों को भी काट डालता है एवं उन पेड़ों को घसीटते हुए नदियों के बहाव के स्थान पर रख देता है। ऐसा करने से नदियों का पानी रुक जाता है और इस पानी के साथ ही मछलियां भी फंस जाती है, जिन्हें बीवर अपना भोजन बनाते हैं। यानी बीवर कमाल का बुद्धिमान प्राणी है। जहां तक घर बनाने की बात है तो जो जीव नदी के बहाव को रोक सकता है उसके लिए घर बनाना कौन सा मुश्किल कार्य होगा। घर बनाने के लिए विशाल चूहा पेड़ की पतली टहनियों का इस्तेमाल करता है। ये टहनियों को आपस में फंसाकर इस तरह से रख देता है कि आंधी तूफान में जब बड़े से बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं तो भी बीवर का घर सही सलामत रहता है। बीवर अपने घोंसले के फर्श को नरम बनाने के लिए घास का इस्तेमाल करता है ताकि इसके नन्हे नन्हे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ये जीव अपने घोंसले की ओर जाने वाले रास्तों में भी पेड़ एवं पत्थरों को रख देता है ताकि कोई भी शिकारी बीवर के घोंसले तक पहुंच ही ना पाए और ये अपने आरामदायक घोंसले में सुरक्षित रह सके। चींटियां। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ इंसान मिलकर एक खड्डे में सफ़ेद सीमेंट का पानी डाल रहे हैं। दरअसल यहाँ ये इंसान ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में चींटियों के घर अंदर से कैसे दिखते हैं। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यहाँ ये खड्डे इतने लंबे और चौड़े थे कि इनमें पूरे 10 टन यानी 10,000 किलोग्राम घुली हुई सीमेंट समा गई। ये सीमेंट जिस ओर भी गई उसी ओर जम गई और बाद में खुदाई करके उस सीमेंट द्वारा जमी हुई अवस्था में ली गई आकृति के आधार पर ये जाना गया कि चींटियों के घर कैसे होते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में सीमेंट भर जाने और जम जाने के कारण करोड़ों चींटियां मारी गई होंगी, किंतु इंसान अपने प्रयोगों में मासूम जीवों की अक्सर बलि देता ही रहता है। कभी प्रयोग के नाम पर चूहों को तो कभी बंदरों को मार दिया जाता है। खैर, आप इस जमी हुई सीमेंट को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चींटी भूमि के अंदर न सिर्फ घर बल्कि पूरा का पूरा शहर ही बसाए हुए होती है। और चींटियां हमारी पृथ्वी के वो पहले जीव है जिन्हें घर बनाने के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चींटियों के एक शहर में हजारों कमरे बने हुए होते हैं जिनमें भोजन को रखने से लेकर आराम करने तक के कक्ष अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि इन शहरों में चींटियों के कब्रिस्तान भी होते हैं। जो भी चींटी सदस्य मारे जाते हैं उन सबके शवों को एक ही स्थान पर रख दिया जाता है। अफ्रीका में पाए जाने वाली गहरे रंग की बड़ी चींटियों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि चींटियों के शहर में जब कोई सदस्य किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो सारी चींटियां मिलकर उस बीमार चींटी को शहर से बाहर निकाल देती हैं। ऐसा चींटी इसलिए करती है ताकि उस बीमार चींटी की बीमारी अन्य सदस्यों में ना फैल पाए। वहीं जब शहर से बाहर निकाली गई वो चींटी स्वस्थ हो जाती है तो उसे वापस से शहर में प्रवेश दे दिया जाता है। चींटियों के घर में भीतर और बाहर जाने के कई रास्ते होते हैं, जिस वजह से शहर में पानी आदि घुसने की स्थिति में ये आसानी से भाग निकलती हैं। यहाँ तक कि चींटी इतनी बुद्धिमान होती हैं कि ये अपने शहर को इस तरह से बसाती हैं कि जंगल में आग लगने की स्थिति में शहर के अंदर घुसा धुआं भी आसानी से बाहर निकल जाता है। रेन बर्ड।
दोस्तों रेन एक छोटी सी चिड़िया है जो यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। वैसे तो सभी पक्षी अपने लिए खूबसूरत घर यानी घोंसले बनाते हैं, लेकिन रेन का घोंसला अपने आप में खास होता है। असल में दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल ये पक्षी अपने घोंसले में ना कर लेता हो। यही वजह है कि जिन इलाकों में रेन चिड़िया पाई जाती है वहाँ के नागरिक इस पक्षी को चोर पक्षी भी कहते हैं। ये पक्षी लोगों के घरों से ऊनी कपड़ों की चोरी कर ले जाता है और उन कपड़ों में से ऊन को उधेड़ उधेड़ कर अपने घोंसले में रख लेता है। ये रबर से लेकर लोहे के तारों तक को भी अपने घोंसले के चारों ओर बांध देता है ताकि घोंसला मजबूत रहे। यदि आप रेन चिड़िया के इलाके में रहते हैं तो आपके पालतू जानवर तक इस चिड़िया से सुरक्षित नहीं है। ये देखा गया है कि रेन चिड़िया पालतू भेड़ बकरियों के शरीर से उनके लंबे बाल उखाड़कर उन बालों को भी अपने घोंसले में रख लेती है ताकि इसके नन्हे चूजों को नरम एहसास और गर्मी मिलती रहे। कई बार तो रेन चिड़िया के घोंसले से सोने के गहने तक बरामद किए गए हैं। शायद इन गहनों का इस्तेमाल ये पक्षी अपने घोंसले की सजावट हेतु करता होगा। एक ही पेड़ पर कई सारे रेन पक्षी मिलकर भी घोंसला बनाते हैं, जिस वजह से इनके घोंसले कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये चतुर पक्षी एक दूसरे के घोंसलों से भी वस्तुओं को चोरी कर ले जाता है, इसलिए नर या मादा में से कोई एक चिड़िया हमेशा ही घोंसले पर नजर रखती है। जब नर घोंसले की सजावट के लिए सामान या बच्चों के लिए भोजन लेने जाता है तो मादा रेन घोंसले में मौजूद रहती है। वहीं मादा की अनुपस्थिति में रखवाली की जिम्मेदारी नर के कंधों पर आ जाती है, क्योंकि ये पक्षी जानते हैं कि सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। मोनार्क तितली। दोस्तों इस वीडियो को देखें। शुरुआत में शायद आपको ऐसा लगा होगा मानो पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, लेकिन यदि आप गौर से देखोगे तो जान जाओगे कि असल में ये पत्ते नहीं बल्कि बहुत सारी तितलियां हैं। इन्हें मोनार्क तितली कहा जाता है, जो भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में पाई जाती है। लेकिन इस तरह से इन तितलियों का पेड़ से पत्तों की भांति गिरने का नज़ारा आप केवल उत्तरी अमेरिका में ही देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ करोड़ों की संख्या में मोनार्क तितलियां निवास करती है। ये पेड़ों से इस तरह से चिपक जाती है कि पेड़ के पत्ते ही दिखाई नहीं देते, बल्कि हर ओर तितलियां ही तितलियां होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि तितलियों को अपने शरीर की अवस्थाओं को समय समय पर बदलते रहना पड़ता है। प्रकृति ने इन्हें बनाया ही इस तरह से है। शुरुआत में अन्य तितलियों की भांति मोनार्क तितलियां भी कीड़ों के रूप में रहती है, जिन्हें कैटरपिलर कहा जाता है। उसके बाद ये अपने शरीर को बदलते हुए एक झिल्ली में खुद को लपेटकर प्यूपा की अवस्था में आ जाती हैं। इनके शरीर के चारों ओर मौजूद ये झिल्ली ही इनका घर है और इसी अवस्था में पेड़ों से लटकी रहती हैं। मतलब ये तितली खुद ही एक घर का रूप ले लेती है और इनके करोड़ों की संख्या में पेड़ से लटके हुए इन घरों को देखने पर हर कोई हैरान रह जाता है। धीरे धीरे इन तितलियों के पंख विकसित हो जाते हैं और ये झिल्ली यानी अपने घर को फाड़ते हुए बाहर निकल आती हैं। उसके बाद जब ये तितली पेड़ों को छोड़कर उड़ान भरती है तो ऐसा अनोखा नज़ारा सामने आ जाता है। उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पेड़ों से झड़ रहे पत्तों के समान ही ये तितलियां नीचे गिरते हुए जब आसमान में उड़ान भरती है तो इनकी संख्या इतनी अधिक रहती है कि ये सूर्य से आ रही रोशनी तक को रोक लेती है और ऐसा लगता है मानो शाम हो गई है। यहाँ हर और चारों दिशाओं में जिधर देखेंगे आपको केवल उड़ती हुई तितलियां ही दिखाई देंगी। ग्रेट एप्स। दोस्तों एप्स वानरों को कहा जाता है और ग्रेट एप्स की श्रेणी में 5 वानर सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरेंगटैन, बोनेबो और हम यानी इंसान शामिल है। आज हमारी पृथ्वी पर सबसे शानदार घर इंसानों द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। इस हिसाब से ग्रेट एप्स को सबसे बेहतर घर बनाने वाला प्राणी कहा जा सकता है। हालांकि यदि हम इंसानों की बात ना भी करें तो भी अन्य ग्रेट एप्स अपने लिए बेहतर घर बनाने की क्षमता रखते हैं। वैसे चाहे गोरिल्ला हो या चिंपांजी, ये दोनों ही जीव अपने घर को लेकर बेहद ही संवेदनशील रहते हैं और किसी इंसान को अपने घर के आसपास भी फटकने नहीं देते। यही वजह है कि इन वानरों के घरों के बारे में हमारी जानकारी बेहद सीमित है, लेकिन इंसानों के साथ रहने वाले कुछ वानरों में इंसानों की ही भांति घर बनाने की क्षमता देखी गई है। आप यहाँ देखें, एक ओरेंगटन किस तरह से आरी की मदद द्वारा लकड़ी काटते हुए अपने लिए घर बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं एक अन्य ओरेंगटन ने तो एक कपड़े को अपने पिंजरे के दोनों हिस्सों पर बांध लिया है ताकि इसके घर में एक शानदार झूला भी मौजूद हो। वानर अपने घर की साफ सफाई भी रखते हैं। यदि घर में कूड़ा पड़ा हो तो ये सारे कूड़े को उठाकर एक तरफ रख देते हैं। यदि बात गोरिल्ला की जाए तो ये वानर पक्षियों के घोंसले जैसा घर बनाते हैं, इसलिए इनके घरों को गोरिल्ला नेस्ट भी कहा जाता है। एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गोरिल्ला घास के ढेर को उठाकर ले जा रहा है। ये गोरिल्ला इस ढेर को पत्थर के ऊपर बिछाकर फैला देता है ताकि इसे एक नरम और आरामदायक बिस्तर मिल सके। यानी ये वानर अपने घर में
आराम का भी पूरा ख्याल रखते हैं। और भाई आखिर रखे भी क्यों ना, क्या नरम बिस्तर पर सोना अथवा बैठना केवल इंसानों का ही हक है? बिल्कुल नहीं। सभी जीव जंतु अपने आराम एवं सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं। इसलिए तो इन जीवों ने मिलकर खुद के लिए इंसानों से भी पहले शानदार घर बनाने सीख लिए थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। किसी अन्य वीडियो पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और यदि इस चैनल पर आपने पहली बार कोई वीडियो देखा है तो आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन याद से दबा दें। धन्यवाद।